नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। आप इस वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका सेट नंबर 8। अभी तक हमने सेट 1 से लेकर के 7 तक अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको आप जाकर देख लीजिए। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको परीक्षा का स्तर पता चल जाएगा कि किस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे और किस तरह के परीक्षा में जो सो प्रश्न पूछने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आप बिना क्वेश्चन बैंक की तैयारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप क्वेश्चन बैंक यदि आप देखेंगे तो आपका प्लस पॉइंट बनेगा। और देखिए, इस सेट में हम जो दिखा रहे हैं इसमें टोटल 30 प्रश्न झारखंड जीएस के पूछे गए थे और हम आपको टोटल 30 प्रश्न झारखंड जीएस के दिखाने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे भी सचिवालय की परीक्षा होने वाली है, जेएसएससी की किसी भी तरह की परीक्षा दी होगी, या फिर आप जेपीएससी की तैयारी करते हैं, झारखंड टेट की तैयारी करते हैं, या फिर जेएसएससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आगामी परीक्षा में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है 51 नंबर में कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे। यानी कि झारखंड जब 2015 नवंबर 2000 को जब अलग हुआ उस टाइम जो फर्स्ट मुख्यमंत्री जो बने थे वो किस राजनीतिक पार्टी से थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के थे। और सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बने झारखंड के, तो बाबूलाल मरांडी बने थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 52, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ पहला आपको बता दिए, तीसरा भी बता दिए। अब दूसरा कौन बने थे, तो देखिए यहाँ पे दूसरा कौन बने थे, अर्जुन मुंडा बने थे। यदि बात करें कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है हेमंत सोरेन। कैवें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, पिछले जितने भी क्वेश्चन बैंक आपने देखे, जितने भी सेट देखे, उसमें आपने क्या देखा कॉमन चीज़, कि झारखंड के मुख्यमंत्री से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 53 में कि झारखंड के गवर्नर का नाम बताए जिसने 2013 में जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, सईद अहमद। देखिए, सैयद अहमद जो है सो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54 पूछ रहा है कि भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे 7.38% झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा है। चलिए 55 में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र कितना है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले का जो प्रतिशत क्षेत्र है वो यहाँ पे देखिए संपूर्ण राज्य का 2.03% है। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिले का यदि हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3533 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे राज्य का जो क्षेत्रफल है 79,714, उसका 2.03% है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 56 नंबर क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे पर पाया जाता है। तो देखिए, अभ्रक जो है गिरिडीह के सबसे ज़्यादा किस किनारे पर पाया जाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरी और गाँवा क्षेत्र है, इसने गवानी लिखा हुआ है। तो तीसरी और गाँवा के क्षेत्र में अभ्रक जो है सो गिरिडीह क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो देखिए कोडरमा जिला यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर, कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कोडरमा जिला में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 57 बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है। देखिए, पिछला भी सेट नंबर 6 में ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोड्डा जिला। कहाँ स्थित है, गोड्डा जिला। देखिए, इसका जो क्षेत्रफल हम बात करें यदि गोड्डा जिला की, तो क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए 2110 किलोमीटर स्क्वायर गोड्डा जिला का क्षेत्रफल है। अभी आपको हमने पूर्वी सिंहभूम का भी क्षेत्रफल बता दिया है, तो आप रिमाइंड भी करते चलें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ पे देखिए 58 खेल वजीफा के योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, 3000 प्रति माह, 4000 प्रति माह और यहाँ पे 6000 प्रति माह और 4000 प्रति माह। तो देखिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 59 की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, चिक बारिक से संबंधित है अच्छा बुनकर। 60 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति
जनसंख्या के मामले में झारखंड के भारतीय राज्यों में किस रैंकिंग में शामिल है? तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति झारखंड जनसंख्या के मामले में झारखंड की इसका रैंकिंग जो है वो 6ठी है। देखिए 61 यहाँ पे कि झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें? देखिए एक ऐसा पर्व है जिसमें पशु को धो करके उसकी पूजा की जाती है, तो इस पर्व का जो क्या नाम है? तो देखिए इसका पर्व का जो नाम है वो यहाँ पे सोहराई पर्व का नाम है। देखिए यहाँ पे सोहराई या संथालों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पुष महीने में नए फसल के साथ मनाया जाता है। यह पर्व किसी खास तारीख या तिथि को नहीं मनाया जाता है। जब ये पुष एक महीना जो होता है वो जब प्रारंभ होता है तो उस टाइम इस पर्व को मनाया जाता है सोहराई, जिसमें पशु को धोया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। देखिए 62 झारखंड जिले को विभाजित किया गया है जिसमें यहाँ पे गढ़वा है, गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वा और नगर उटारी जो 2 उप विभाजन है इसका। चलिए यहाँ पे 63 में देखिए पूछा जा रहा है कि असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? तो असुर जो जनजाति है झारखंड के किस जिले का निवासी है? तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम जिले का निवासी है। असुर झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में से एक है जो सिंहभूम में निवास करते हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा कि आदिम जनजातियों की जो जाति है वो कितने हैं? 8 है। चलिए 64 देखिए कि टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए टाटा नगर को यहाँ पे जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक हमने टाटा नगर के बारे में 4 सेट में 4 बराबर हमने बताया है आपको कि जमशेदपुर जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें कि ये स्वर्ण रेखा नदी जो है उसी के ऊपर आपका हुंडरी फॉल अवस्थित है। देखिए यहाँ पे जमशेदपुर जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। इसका पुराना नाम जो है वो साकची है, जहाँ पे टाटा ने अपना उद्योग प्रारंभ किया था। कहाँ पे? साकची में, जमशेदपुर के साकची में। 65 देखिए झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमने सेट नंबर 3 में बताया भी है कि इसका जो है सो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो चलिए हम एक बार आपको इसका जो है सो रिवीजन भी करा देते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। और झारखंड की जो क्षेत्रफल है उसका 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए पश्चिम बंगाल स्थित है। आपको हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते हैं कि देखिए झारखंड का जो बिहार राज्य से कितने ज़िले की बॉर्डर लगती है? तो 10 ज़िले की बॉर्डर लगती है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कितने ज़िले की बॉर्डर लगती है? तो इसका भी 10 ज़िले का बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल में। 66 में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान के किस स्थान में, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, राजमहल क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। देखिए लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड उपस्थित होता है जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। यह राजमहल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो देखिए झारखंड की राजधानी रांची है। यदि हम बात करें कि झारखंड की उपराजधानी क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। अभी हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद इन्होंने प्रस्तावित किया है कि झारखंड की अब 4 उपराजधानियाँ होंगी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 68 कि शुरुआती पत्थर की उम्र में तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो देखिए इसका यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? कररबाड़ी और बरगंदा ये क्षेत्र का नाम है जहाँ पे शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं या पाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 69 ये झारखंड के हिस्ट्री से संबंधित है कि दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। कि दुर्जनशाल जो थे ये हीरा के पारखी थे, जो ये जेल में बंद थे, लेकिन इनको जो है हीरा का पारखी करने के लिए बुलाया गया था और जहांगीर ने खुश होकर इसको जेल से रिहा कर दिया था। चलिए 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखिए कि झारखंड ओलंपिक संघ IOA के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, क्या सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप पढ़िए, यह भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के तहत काम करता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है। इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, सही है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। चलिए 71 में यहाँ पे देखिए कि झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है। तो देखिए झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से नेतरहाट जो क्षेत्र है वो जो है सो मशहूर है। देखिए नेतरहाट क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल भी है। यहाँ लोग सूर्योदय व सूर्यास्त देखने आते हैं। इसे पहाड़ों की रानी आदि के नामों से भी जाना जाता है। और यह कहाँ अवस्थित है, तो देखिए लातेहार जिला में अवस्थित है नेतरहाट में सबसे ज़्यादा झारखंड का ठंडा प्रदेश यदि माना जाए तो नेतरहाट है। इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है। तो देखिए झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, 8। झारखंड में बहने वाली प्रमुख नदियाँ जो है सो इस तरह से है, आप नाम को नोट भी कर सकते हैं, आप ध्यान में रखेंगे कि दामोदर नदी, बैतरनी, गंगा, बराकर, अजय, सोन, दक्षिण कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ, ये 8 नदियाँ झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। देखिए 73 में पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 1844 किलोमीटर है झारखंड में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है। तो झारखंड राज्य जो है किस प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है। तो देखिए झारखंड की औसत वार्षिक तापमान जो है वो कितना है, तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस झारखंड की औसत तापमान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है। तो देखिए 2011 के हिसाब से झारखंड के जो ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो 948 है। देखिए 77 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये बहुत बार आप इसे VVI मार लीजिए कि झारखंड की जितने भी परीक्षा हुए हैं, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ 2014 से लेकर के अब तक, उसमें लगभग प्रश्न में ये क्वेश्चन डाला गया है। इसका क्या नाम है झारखंड में मुगल काल में झारखंड का नाम, तो देखिए कुकरा है। चलिए 78 नंबर यहाँ पे देखिए, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हजारीबाग जिला। देखिए सूरजकुंड को गर्म पानी का स्रोत झारखंड के हजारीबाग जिला में है। इसके सतह का तापमान जो है वो 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास, आप समझ सकते हैं 88 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होगा। जो हजारीबाग ज़िले से होंगे या फिर जो गए होंगे उनको मालूम होगा इसके बारे में। तो देखिए 79 में पूछा जा रहा है कि झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1913 ईस्वी से हुई थी। जमशेदपुर में टाटा जी के द्वारा इनका किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची में विज्ञान केंद्र बनाया गया है। दोस्तों आपने अभी तक 30 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब आप हमको बताइए कि ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अब इस तरह से हमको तैयारी करना है या फिर रणनीति बना के तैयारी करना है। तो दोस्तों हम टोटल 30 सेट लेके आने वाले हैं। आज आपने सेट 8 देखा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो रेगुलर देखेंगे और अपने परीक्षा को थोड़ा सा तैयारी के लिए और थोड़ा अपने आप में टाइम देंगे। चलिए धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज़ वीडियो देखने के लिए।